गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप लोगों का हम सबसे पहला सेमेस्टर 4 का क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। सेमेस्टर 4 का सबसे पहला क्लास गाइस, सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आप लोगों को कॉस्टिंग 2, जिसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके आप लोगों का एग्जाम में सब्जेक्ट माना जाता है, खास करके कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, क्योंकि कॉस्टिंग 1 आप लोगों ने सेमेस्टर 2 में पढ़ लिया। आज से आप लोगों का शुरू होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। देखो बच्चों, आप लोग ऑलरेडी हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेबस खत्म कर चुके हो, और क्योंकि अभी अभी आप लोगों का एग्जाम्स खत्म हुआ है, सेमेस्टर 3 आप लोगों ने पार करके अब सेमेस्टर 4 पे कदम रखा है, तो हर बच्चे ये सोचते होंगे यार क्या पढ़ना है हम लोगों को, क्या चीज़ करना है। अगर आपका जो भी सब्जेक्ट्स में से, आपका 2 ऑनर सब्जेक्ट्स में से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक है, तो दूसरा डायरेक्ट टैक्सेशन है, एंड द अदर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एथिक्स है, जो कुछ भी है, बट ओवरऑल ये एक ऑनर्स पेपर माना जाता है। तो आज हम आप लोगों को ये चैप्टर को किस तरीके से, क्योंकि ये पहला क्लास हम आप लोगों को दे रहे हैं, तो आज हम सबसे पहले बताएंगे कि पेपर किस तरीके से दिखेगा। आप लोगों का पेपर, सीयू का पेपर आप लोग किस तरीके से स्कोर करेगा। हम एग्जाम्स में तो हम लोग हट जाते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग किस तरीके से स्मार्टली पढ़ाई करें। स्मार्टली पढ़ाई करने के लिए स्मार्ट अप्रोच होना बहुत जरूरी है एवरीवन। आप लोग देखो, हम तो डेफिनेटली आप लोगों को क्लास बाय क्लास आप लोग का आपसे वीडियो प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे और देंगे भी, और लेकिन आज हम आप लोगों को पहला क्लासेस में अपने तमाम बच्चों को यह बताना चाहेंगे कि किस तरीके से मार्क्स स्कोर किया जाए, आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट को जान जाना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों का एग्जाम का अप्रोच है। तो आपका जो सीयू का जो क्वेश्चन पेपर जो डेफिनेटली आप लोग कौन से ईयर में दीजिएगा, आप लोग 2024 के जून या जुलाई में आप लोगों का सेशन है एग्जाम्स का, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में ही होगा, नहीं तो अगस्त में भी जा सकता है। वेरी रेयर चांसेस टू हैव योर एग्जाम इन जून, है जून में हो, जुलाई में हो या अगस्त में हो, मैटर ये नहीं रखता है। मैटर ये रखता है हम लोग 2024 में कि हम लोग किस तरीके से अप्रोच करें, और ये भी पेपर हम लोग अपने सेमेस्टर 4 को बहुत आसानी से निकाल पाए। तो इस अप्रोच करने के लिए आपको पहले ये समझना होगा आज फर्स्ट क्लास में कि सर पेपर किस तरीके से आएगा, हम लोग किस तरीके से पेपर को हैंडल करेंगे। हैंडल करने के लिए देखिए, आप लोग को जब भी पेपर हाथ में आएगी, आप लोग को दिखेगा ग्रुप ए। ग्रुप ए में आपका कुछ क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से 1 2, देन आपको मिलेगा ग्रुप बी। ग्रुप बी में अगर आप आते हो गाइस, तो आपको दिखने मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो ग्रुप ए है, ये आपका 5 इंटू 2 10 मार्क्स के लिए बनाया गया है स्पेशली, एंड क्वेश्चन ग्रुप बी जो है वो 10 इंटू 3, दैट मीन्स 30 मार्क्स का बनाया गया। और आखिरी ग्रुप है आपका ग्रुप सी, जो कि ये तीसरा ग्रुप में आपको जो क्वेश्चन मिल दिया जाएगा, जो कि हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपका एक क्वेश्चन 15 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन आपको बनाना है, दैट मीन्स 30 30 30 30 30 and 10 30, and this will be 40 10 into 4, it will be 10 into 4 40 10 50, and then this will be 30। अब आपको ये जानना है कि किस तरीके से आप अप्रोच करोगे ताकि आपका सारे ग्रुप्स में आप सही से अप्रोच कर पाए। तो आप बोलेंगे सर आपने ग्रुप तो लिख लिया ए बी सी, बट चैप्टर्स के बारे में तो आपने बताया नहीं कि हम लोग किस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है। तो गाइस, आप लोगों का बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, बहुत कम सा चैप्टर्स है, लेकिन जो भी चैप्टर्स है उसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे वो हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए, एक चैप्टर आप लोगों को मिलेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोल करके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये चैप्टर्स आप लोग का रोल प्ले कर रहा है 20 इन योर सिलेबस। उसके बाद आपको एक चैप्टर मिलेगा मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये भी आपको रोल प्ले करेगा 20 का। फिर उसके बाद एक चैप्टर आपको मिलेगा बजट एंड बजटरी कंट्रोल बोल के एक चैप्टर आएगी आप लोगों की, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये आपको 10 मार्क्स देंगे। उसके बाद आपका एक और चैप्टर आएगा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, ये चैप्टर हम आप लोगों को सिखाएंगे, बहुत सारा सम्स बताएंगे सब चैप्टर्स का, ये भी आपका 10 मार्क्स आएगा। उसके बाद फिर अगर आप लोग आगे बढ़ते हो तो देखोगे आपका ये 4 चैप्टर्स के बाद एक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये आप लोगों को एग्जाम में 10 मार्क्स की दी जाएगी। और आखिरी में
जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स पे सवाल दिया जाएगा आप लोगों को, वो भी आपका 10 मार्क का होगा। तो सिलेबस यूं इस तरीके से बयान किया गया है, देखिए 20 20 40 दैट मेक्स हाउ मच 80। तो बहुत ही आसान अप्रोच है। तो अब आप बोलोगे सर इसका डिवीजन किस तरीके से हुआ है? सर डिवीजन इस तरीके से बाबू देखो, 5 मार्क्स का प्लस 15 मेक्स 20 ये बना गया है। उसी तरह से ये 5 प्लस 15 मेक्स 20 है, ये बनाया गया। ये 10 का एक ही अकेला है, 10 इंटू 1 इसीलिए ये 10 है। सेम सिमिलरली ये 10 इंटू 1 इसीलिए 10 है। और ये एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग पे ये समटाइम्स आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो कि आप देख रहे हो 20 मार्क्स का, वो यहां पे लगातार 2 क्वेश्चन दे दे, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को 15 एंड 5 में भी डाल सकता है, इवन मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ, बट बहुत रेयर ऐसा होता है। यूजुअली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2024 का इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस 2024 में अगर आप 2023 का पेपर को अगर देखोगे लास्ट टाइम का, तो उसमें आप लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 10+10 में दिख रहा था, ये 10 वाला सेक्शंस में, लेकिन अब ये चांसेस कम है। लेकिन पहले आप लोगों को इस बताने से पहले ये बताएंगे कि सर 5+5 करने के बाद जब उसका कंडीशंस बताएंगे तो आप लोग और बेहतर समझ में आएगा। तो आप लोग पहले यहां देखो, आप लोग देखो ये 20 मार्क्स का जो ये चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, तो ये कहां कहां पे सब रोल प्ले कर रहा है। एक तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 में दिख जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 15 मार्क्स में, जैसे मैंने लिखा ऊपर में 15+5, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये 15 मार्क्स में यहाँ दिख गया, ये 15 मार्क्स आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आप यहाँ पे 5 मार्क्स में ये इसका आने का उम्मीद है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5, 15+5 मेक सेंस हाउ मच 20। उसी तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 7 में मार्जिनल कॉस्टिंग ये 15 मार्क्स, तो आपका दूसरा 5 मार्क्स में दिख जाएगा ये मार्जिनल कॉस्टिंग आपका यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखो आपने 20 मार्क्स का दोनों पार्ट खत्म कर लिया 15+5 करके। तो सर 10 मार्क्स में क्या क्या है, तो 10 मार्क्स में आप यहाँ पर देख सकते हो 10 इंटू 4 है तो ये हो जाएगा 6, दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 8। तो आपका 10 मार्क्स के लिए आपका एक क्वेश्चन आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल ये फिक्स है, ये कभी भी 15 में जाता नहीं है। तो आपका बजट वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 10 मार्क्स में फिक्स है, ये आपका मिलेगा ये आपको, ठीक है। अब ये बजट कितने किस्म के होते हैं आप लोगों को पढ़ाई करना है, फिक्स बजट है, वैसे तो बहुत सारा है, आप सीएमए का सीए का स्टडी करोगे तो बहुत सारा बजट के बारे में स्टडी करना है, परचेज बजट, सेल्स बजट, बट यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ फ्लेक्सिबल बजट और कैश बजट के बारे में सिलेबस है, आप लोगों को पढ़ना है। फ्लेक्सिबल बजट और कैश बजट के ऊपर सम्स है, तो आपको इसे सॉल्व करना है, और यही 2 बजट के बेसिस पे आपका एग्जाम में सम्स आता है। चाहे आपका किसी ईयर में फ्लेक्सिबल देगा तो किसी ईयर में कैश बजट देगा। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर को तुलना करोगे तो आपको लास्ट टाइम फ्लेक्सिबल बजट दिया था, दिस टाइम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कैश बजट। क्योंकि जब मैं बजट आप लोगों को कराऊंगा तो कैश बजट पे आप लोगों को थोड़ा ज्यादा तवज्जो देना है, क्योंकि इस साल के लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे कि हमने यहाँ लिख लिया, तो आपका एक क्वेश्चन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से फिक्स्ड है। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग ये सम्स, ये चैप्टर्स आपका 10 मार्क का है। देखिए 10 इंटू 2 मैंने लिख लिया। एक आपको एक्टिविटी से मिलेगा और उसी तरह से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से मिलेगा, और दूसरा क्वेश्चन आपका जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट से मिलेगा। तो देखिए आपने ये 10 करके 40 मार्क्स का सेक्शन पूरा कर लिया, 10 10 10 40 एंड दैट मेक्स दिस 10, दैट मेक्स टोटल 80। तो देखिए अब ये तो एक एनालिसिस बताया है कि किस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है, ये क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए फर्स्ट डे कि ओवरऑल कितना क्वेश्चन आप देख रहे हो, टोटल 8 ही क्वेश्चन आपको बनाना है। तो सर यहाँ पे थ्योरी कहाँ है, थ्योरी किस जगह पे, थ्योरी बहुत रेयर है। समटाइम्स आपको 1 मार्क में जैसे ये 5 इंटू 10 में 1 या 2 थ्योरी दे सकता है, और नीचे अगर आप 10 मार्क्स में आओ तो यहाँ पर भी एक जगह पे ये थ्योरी दे सकता है, और नीचे प्रैक्टिकल्स में आपको यूजुअली ज्यादातर प्रैक्टिकल का सम्स आता है। तो अगर देखा जाए अगर आप सम वाइज जाते हो तो आपको टोटल 8 क्वेश्चंस करना है इन जस्ट 3 आवर्स। अगर 8 क्वेश्चंस करना आपको 3 आवर्स, तो आप 3 आवर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 60 180 मिनट्स, 180 मिनट्स में आपको टोटल 8 क्वेश्चंस करना है। 8 से अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो आपको लगभग आपका कितना मिलेगा, 8 2 16, 2 0 8 1 8 16 मींस 20 टू 22 मिनट्स के बीच में, 20 से 22 मिनट के बीच में
आपको एक सम्स का गैप मिल रहा है। दैट मीन्स आप 20-22 बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आपको 20 मिनट्स के अंदर ही ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तब जाकर आप पूरा पेपर 3 घंटा में पूरा कर सकते हो। चैप्टर्स तो बहुत ज्यादा नहीं है, अगर हम लोग काउंट करेंगे तो चैप्टर्स हमको लाइन से 7 दिख रहा है, बट इसमें सब पार्ट्स बहुत है। बट सब पार्ट्स को अगर ठीक से एक्यूमुलेट करके टाइप वाइज अगर पढ़ाया जाए ना स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत अच्छा से उसको कवर कर लोगे, बहुत अच्छा से कैच कर लोगे। तो अब इसको बताया कैसे जाए, तो इसी के लिए पहले क्लास में हम आप लोगों को ये बताए हैं कि पहले की क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। मैं बीच में बता रहा था कि आप देख रहे तो यहाँ पर कभी कभी 10 मार्क्स का देता है, ये सीयू के ऊपर डिपेंड करता है कि समटाइम्स अगर आपको यहाँ पर 20 मार्क्स में स्टैंडर्ड और मार्जिनल सेलेक्ट किया जो इस साल के 20 में भी ऐसा भी हो सकता है ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट, बट आपको ये सोचना नहीं है अभी, इसलिए सोचना है लास्ट टाइम से हम एक्चुअली कैलकुलेट करके हम आपको बता रहे हैं कि इस बार जो आपको मिलेगी आपको वो 10 मार्क्स में यही 2 चैप्टर्स 5-5 ईच करके मिलेगी, और बाकी सब 10 में आ रहा है। दैट मींस बजट भी आपको 10 में दिखेगा, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग तो 10 में दिखता ही है ये दोनों, बट एक्टिविटी और ज्वाइंट एंड प्रोडक्ट्स दिस टाइम आपको 2 क्वेश्चंस मिलेगा जो कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आपके लिए फिक्स्ड है, उसके लिए आप उसको प्रिपेयर कीजिएगा। और फाइनली ये 2 15 टू 30 आपको स्कोर करना है। तो गाइस मैंने आपको चैप्टर्स बता दिया, टोटल 6 चैप्टर्स है, आपको पूरा लाइनअप बताया कि किस तरीके से सम्स को अप्रोच करना है। तो अभी आप पूछ सकते हो सर आप कौन सा चैप्टर पहले शुरू कराएंगे ताकि हम लोग उसको अच्छा से कवर कर सके। तो मेरा सबसे पहला अप्रोच होगा आप लोग के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए, क्योंकि ये जब चैप्टर हम डेफिनेटली अगले क्लास में इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे, तो मेरा बताने का अंदाज थोड़ा अलग है बाबू। क्या है कि आप लोगों को हम स्टेप बाय स्टेप टाइप वाइज वीडियो आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अगर आप एक टाइप देखते हो तो आप 1 दर्जन सम्स कर सकते हो, 1-2 नहीं 1 दर्जन, बस आपको एक कंसेप्ट समझना है। वंस व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द सम, आई डोंट थिंक सो you'll face any problem in future. So the main thing is that you have to understand the concept of the sum. So I will slowly and gradually I will clear you type by type. I will try to give the type by type video so that when you will go through it you can do any sums whatever and whenever you think. Okay, so the main thing is that कि आपको type wise ही समझना है। तो हम आपको step by step, आप अगर standard costing का बात करोगे तो हम आपको जितना भी उसमें पार्ट्स है उसके ऊपर डिराइव करके हम आपको टाइप बाय टाइप वीडियो प्रेजेंट करेंगे, आपको उसे देखना है, उसको फॉलो अप करना है। उसके बाद हम लोग टारगेट लेंगे बजट एंड बजटरी कंट्रोल से। तो इससे क्या होगा गाइस, हम लोग एक बार में 20 मार्क्स का सीख गए। 20 में आपका छोटा वीडियोस भी होगा, बड़ा सम्स का वीडियो होगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर 5 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन देंगे, प्रिपेयर करेंगे, और 10 मार्क्स के लिए कौन सा वीडियो से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो आप बस वीडियो देख के ही पूरा सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो हम आपको 5 और 10 का वीडियो जब सम्स में देंगे आपको खुद ही समझ में आएगा। सम्स का लेंथ देख के किसी का सम्स का लेंथ ज्यादा बड़ा हो तो आपको उसको समझ जाना सर ये 15 में आएगी, और अगर किसी के सम्स का लेंथ अगर छोटा हो तो आपको ये समझना है कि वो 5 मार्क्स में आएगी। उसके बाद हम लोग देखिए हम लोग इस तरीके से अप्रोच करेंगे कि हम लोग आराम से इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर ले और अच्छा से स्कोर कर ले, क्योंकि हमेशा एग्जाम्स की नीति आप लोग की होनी चाहिए इजी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट फर्स्ट, टफ चैप्टर इजी चैप्टर टू अटेम्प्ट फर्स्ट, टफ चैप्टर यू ऑल विल अटेम्प्ट लेटर। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्रोच कर लिए। बजट एंड बजटरी कंट्रोल से जैसे कि मैंने बताया कैश बजट काफी आसान है दोस्तों, काफी आसान। जब उसको बताएंगे वहां से आप 10 मार्क ग्रैब कर लिए तो आपका 25 मार्क यहाँ हो गया। उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग, ये 20 में 20 एकदम पक्का मिल जाएगा। फिर 5 में भी आप स्कोर करोगे, 15 में भी स्कोर करोगे, तो आपका 25 एंड 20 मेक्स 45, 50 मार्क्स का आपका इजिली प्रिपेयर हो जाएगा। बचा 10-10, तो ये 10-10 के लिए 3 है जो कि ये भी काफी आसान है। तो ये 10 मार्क में 60 मार्क्स का आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो विद इन 2 आवर्स के अंदर अंदर, अगर आपका स्पीड रहा और जस्ट टाइप पे गो थ्रू करना है, वॉच करना है, अटेंटिव रहना है, तो आपका आराम से 60 अप्रोच कर जाएगा। बाकी का ये जो 10 मार्क्स है उससे भी कोशिश करूंगा उसको भी टाइप बाय टाइप वीडियो में देने के लिए। तो इससे क्या होगा आपका बचा वो 20 मार्क्स वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल आज हम लोगों ने क्लास में पैटर्न सीख लिया कि किस तरीके से सीयू का पेपर आएगा, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट, शॉर्ट टर्म डिसीजन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग। दैट मींस ये दो बड़े चैप्टर्स है जो कि 40 मार्क्स, हाफ ऑफ द सिलेबस ये 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो हम लोग का टारगेट है ये है कि सबसे पहले इनको, ताकि बजट होने के बाद ताकि इजी पड़े मार्क्स, तो 50 मार्क्स का हम लोग का अप्रोच बहुत ही जल्दी होने वाला है। आप लोग बस अटेंटिव रहना, क्योंकि अभी अभी एग्जाम्स खत्म हुआ है और अभी अभी अगर पढ़ाई चालू करोगे, अच्छा से पढ़ोगे तो कुछ नहीं है, नथिंग इज पॉसिबल। सो गाइज थिंक अबाउट इट एंड आई होप आई विल कम वेरी सून विथ योर फर्स्ट वीडियो
for first part 1 video with along with the types. Till then you all will have to wait, and then thank you very much. अगर चैनल अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर, अगर एक्सप्लेनेशंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. Till then, goodbye.